इज इक्वल टू 0। 4-5 दफ़ा ये सवाल कल हमने लिखा था। अगर ख़ुद इसी को कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करना चाहते हों तो सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये हो जाएगा ax² प्लस bx इज इक्वल टू -c। अब फर्स्ट टर्म स्क्वायरेबल नहीं है, स्क्वायरेबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दो ऑप्शंस हैं, या तो a से मल्टीप्लाई कर दें। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a² विच कैन बी रिटन एज ax²। या फिर a से डिवाइड कर दें। a से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों से करा देता हूँ। इफ वी मल्टीप्लाइड बाय a थ्रू आउट द इक्वेशन तो ये बन जाएगा a² प्लस abx इज इक्वल टू -a इंटू सी। क्या काम किया हमने? लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया a से और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया a से। तो अब फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि a² कैन बी रिटन एज ax² प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a मल्टीप्लाइड बाई b। तो अब a तो डिसाइडेड है, a की जगह पे ax लिखा हुआ है, तो a की जगह पे तो आप लिखेंगे ax। b की जगह पे क्या होना चाहिए? रिजल्ट आपको चाहिए abx। तो सोचें। मेरा ख्याल में सोच लिया होगा। b नहीं है, b तो लाना ही पड़ेगा। अपॉन 2 करेंगे तो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी वही बच जाएगा जो abx चाहिए आपको। इसका मतलब b की जगह पे b/2 होना चाहिए। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b/2 होल स्क्वायर लेफ्ट पे भी ऐड करेंगे और बैलेंस करने के लिए b/2 होल स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे b/2 होल स्क्वायर। तो अब लेफ्ट साइड हो गई a² प्लस 2ab प्लस b² विच मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर। और राइट साइड को सिंप्लीफाई करें तो -a इंटू सी एज इट इज प्लस b² इज 4। ये हो गया ax प्लस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज द एलसीएम, 4 एलसीएम तो 4 इंटू -a इंटू सी इट इज इक्वल टू -4ac प्लस 4 कैंसिल 1 इंटू b² इज b²। आमतौर पे पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव टर्म को बाद में लिखा जाता है, इसलिए हम राइट साइड को अरेंज कर रहे हैं b² -4ac डिवाइडेड बाय 4। अब राइट साइड लेफ्ट साइड पे स्क्वायर को रिमूव करें, तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा b² -4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 4। अब ये बन गया भाई ax प्लस b/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस न्यूमरेटर तो परफेक्ट स्क्वायर के साथ नहीं है तो ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 ये बाहर आ गया। अब x फाइंड करने के लिए पहले b/2 को शिफ्ट करें तो ax इज इक्वल टू b/2 राइट साइड पे जाके माइनस b/2 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2। दोनों टर्म्स इनका डिनोमिनेटर है 2, इसका मतलब एलसीएम 2 आ गया। 2 कैंसिल यू लेफ्ट -b प्लस माइनस 2 कैंसिल यू लेफ्ट स्क्वायर रूट ऑफ b² -4a इंटू सी। अब x की वैल्यू a लेफ्ट साइड से आप राइट साइड पे शिफ्ट करें। लेफ्ट साइड पे चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है
तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 मौजूद है। ए भी डिनोमिनेटर में आ गया तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यकीनन आपने इंजॉय किया होगा इसे। क्या चीज़ है ये? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन हो गई। इसका मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली जर्नल सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। अब अगर स्प्लिट करना चाहें तो कर लें, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a, इट इज़ द फर्स्ट वैल्यू। x is equal to minus b minus square root b square minus 4a into c divided by 2a। आप सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो बेशक लिख दें। सॉल्यूशन सेट इट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। यानी जो बुनियादी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यही क्वेश्चन दोबारा देखें, हमने मल्टीप्लाई किया था। अगर फर्ज करें कोई बच्चा डिवाइड करना चाहता है तो ये मैं लिख देता हूँ, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विद a इज नॉट इक्वल टू 0। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, अब अगर हम डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड, बल्कि पहले तो आप कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करें, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। if we dividing by a, if we divide the given equation by a, ये हो जाएगा ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a is equal to minus c upon a. A cancel, you left x square plus b upon a into x is equal to minus c upon a। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से फ़ायदा, फर्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो स्क्वायरेबल। इसका मतलब ये बन गया अब एक्स होल स्क्वायर प्लस फ्रॉम फार्मूला 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए अब यहाँ पे ए एक्स नहीं है, ए की जगह पे एक्स है, तो ए की जगह एक्स लिख दिया। बी आप खुद डिसाइड करें, आंसर ये चाहिए, तो सोचें। सोच लिया होगा, मेरे ख्याल में बी की जगह पे होना चाहिए बी अपॉन ए तक तो हर आदमी पहुंच गया होगा, मगर ये 2 फालतू हो जाएगा, तो इस 2 को कैंसिल करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए, बाकी बच जाए बी अपॉन ए इंटू एक्स। इसका मतलब बी की जगह पे होना चाहिए बी अपॉन 2a, बी की जगह बी अपॉन 2a होगा। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद फिर देखिए 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, बाकी बचा x इंटू बी अपॉन a विच इज़ बी अपॉन a इंटू एक्स। उम्मीद है कि ये अब दिमाग में बैठ जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी अपॉन 2a, तो बी अपॉन 2a होल स्क्वायर लेफ्ट पे भी ऐड करेंगे, और बैलेंस करने के लिए बी अपॉन 2a होल स्क्वायर ये राइट पे भी ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड तो हो गई अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b होल स्क्वायर।
और राइट साइड को सिंप्लीफाई करें तो माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज 4a स्क्वायर एज इट इज. Now x plus b upon 2a whole square is equal to, एलसीएम ले, एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर. 4a स्क्वायर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें. फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर a ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 4a. अब ये 4a न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर है माइनस सी, मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया माइनस 4a इंटू सी प्लस 4a स्क्वायर कैंसिल बाय सेकेंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड टर्म 1 इंटू बी स्क्वायर, इट इज बी स्क्वायर. पॉजिटिव टर्म को, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसे रीअरेंज कर लें. x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. अब x फाइंड करने के लिए आप पहले तो स्क्वायर को रिमूव करें. स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ रूट आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. तो अब न्यूमरेटर तो चूंकि परफेक्ट स्क्वायर के साथ नहीं है, ये तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन डिनोमिनेटर ये रूट से बाहर निकल आएगा. 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर रूट से बाहर निकल के हो गया a. इसका मतलब x की वैल्यू हो गई माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a. अब दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर है 2a, इसका मतलब एलसीएम वही आ गया 2a. तो 2a कैंसिल, अब ये बच गया माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ भी 2a कैंसिल, तो बाकी बच गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये हो गया भाई, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा? रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं है. इसका मतलब आपका दिल चाहे तो आप a से मल्टीप्लाई कर लें, आपका दिल चाहे तो आप a से डिवाइड कर लें. अब एक आध सवाल और देख लें. हमने 3-4 सवालात तो आपको कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से करा दिए थे. एक सवाल और देखें. Suppose that you are given 2x minus 1 multiplied by 5x minus 1 is equal to 13. अब आप खुद सोचिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो दुआ मांग के तो नहीं बनाएंगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो दुआ मांग के तो नहीं बनाएंगे ना भाई. स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई करें, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2x मल्टीप्लाइड बाई 5x माइनस 1 देन माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 13. तो ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 1, इट इज इक्वल टू 13. ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x is minus 7x plus 1 minus 13 is equal to 0. तो 10x square minus 7x minus 12 is equal to 0. अब ये इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद का ड्रामा आपको मालूम है कि पहले कांस्टेंट को शिफ्ट करें,
उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म को स्क्वायरेबल बनाएं। तो 10x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 था। तो अब कांस्टेंट को शिफ्ट करें, 10x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 12। फर्स्ट टर्म 10x स्क्वायर है विच इज़ नॉट स्क्वायरेबल। तो स्क्वायरेबल बनाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आम तौर पे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, डिवीजन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं डिवाइड करके करा देता हूँ, आपका दिल चाहे तो मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। तो 10x स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 10 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 10 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ 2 से, तो बच गया 6 अपॉन 5। अब फर्स्ट टर्म स्क्वायरेबल हो गई, अल्लाह का शुक्र है। इट इज इक्वल टू एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ए की जगह पे तो डिसाइडेड है एक्स, बी की जगह होना चाहिए, 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 लिखेंगे, अपॉन 10 बनाने के लिए आप 20 लिखेंगे, तभी ये 2 इस 20 से कैंसिल होगा तो 10 आएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू होनी चाहिए 7 अपॉन 20। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप बी स्क्वायर यानी 7 अपॉन 20 होल स्क्वायर लेफ्ट पे भी ऐड करेंगे और 7 अपॉन 20 होल स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे। अब लेफ्ट साइड तो हो गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर, और राइट साइड को सिंप्लीफाई करें तो 6 अपॉन 5 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 400। 7 का स्क्वायर 49 और 20 का स्क्वायर 400। अब एलसीएम में x माइनस 7 अपॉन 20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 400 का एलसीएम में तो 400 आ जाएगा। 400 डिवाइडेड बाई 5 इट इज 80, 80 into 6 it is 480 plus 400 upon 400 cancel, 1 into 49 it is 49. X minus 7 upon 20 whole square is equal to 529 divided by 400. 480 plus 49 529 हो गया, 400 as it is। अब लेफ्ट साइड से स्क्वायर को रिमूव करें तो राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ रूट आ जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा x माइनस 7 अपॉन 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 529 upon 400. X minus 7 upon 20 is equal to plus minus 529 का रूट आ जाएगा 23 और 400 का रूट 20। अब x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 20 को शिफ्ट करें तो राइट साइड पे जाके ये हो जाएगा प्लस 7 अपॉन 20 प्लस माइनस 23 अपॉन 20। x इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर 20 है तो एलसीएम 20 आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 23। इसका मतलब देयर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल टू 7 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 20 and second option x is equal to 7 minus 23 upon 20। अब इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 30 अपॉन 20 और x की वैल्यू हो गई यहाँ पे माइनस 16 अपॉन 20। ये 10 से कैंसिल हुआ, बाकी बच गया 3 अपॉन 2
और ये कैंसिल हुआ 4 से, तो ये -4/5। ये आ गई भाई x की दो वैल्यूज़। तो सोल्यूशन सेट में आप ये दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे, एक 3/2 और दूसरी -4/5। एक सवाल और देख लें। इन क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखने के फौरन बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स आप रिजल्ट बताने के लायक हो। अगर वो स्टेज आ जाती है तो इसका मतलब ठीक है, वो स्टेज अगर नहीं आती भाई तो फिर आगे मॉडिफाइड फॉर्म्स में आप ही को मुश्किलात होंगी। तो एक सवाल आपको मैं और करा देता हूँ। Suppose that you are given 5 minus 3x divided by 3 minus x is equal to 3x plus 5 divided by 2x plus 6। तो आप देखिए नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो 5 minus 3x is multiplied by 2x plus 6 is equal to 3x plus 5 is multiplied by 3 minus x. Now it is equal to 5 into 2x plus 6 minus 3x into 2x plus 6 is equal to 3x into 3 minus x plus 5 into 3 minus x. Now it is equal to 10x plus 30 minus 6x squared minus 18x is equal to 9x minus 3x squared plus 15 minus 5x। अब ये हो गया भाई -6x स्क्वायर, 10x minus 18x is -8x plus 30 is equal to -3x squared, -3x squared, 9x minus 5x it is plus 4x plus 15। तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो -6x स्क्वायर -3x स्क्वायर शिफ्ट होके +3x स्क्वायर, -8x ऑलरेडी मौजूद है, 4x को शिफ्ट करें तो -4x, प्लस 30 मौजूद है, 15 को शिफ्ट करें -15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -3x स्क्वायर -12x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर कॉमन आ सकती है तो आप उसे कॉमन लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ -3 कॉमन लिया जा सकता है तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -3 इट इज इक्वल टू 0। अब ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कांस्टेंट को शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म स्क्वायरेबल है इत्तेफाक से, तो एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए तो x है, b की जगह पे आपको डिसाइड करें क्या होना चाहिए। कुछ 4 लाना है तो 2 इंटू 2 4, तो इसका मतलब b की वैल्यू 2 हो गई, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और 2 स्क्वायर आप
राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। अब लेफ्ट साइड हो गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर is equal to 5 plus 4. So x plus 2 whole square is equal to 9. इसका मतलब x plus 2 is equal to plus minus square root 9. X plus 2 is equal to plus minus 3. 2 को भी शिफ्ट कर दें तो x is equal to minus 2 plus minus 3. इसका मतलब there are two options. X is equal to minus 2 plus 3, x is equal to minus 2 minus 3. इसका मतलब x की वैल्यू एक हो गई 1 और x की दूसरी वैल्यू हो गई -5। इसका मतलब सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज लिखी जाएंगी 1 और -5। सोल्यूशन सेट इट इज 1 -5। अब ये इत्तेफाक था कि फर्स्ट टर्म स्क्वायरेबल आ गई। अब कुछ बज़ाहिर तो सिंपल क्वेश्चंस होंगे लेकिन आम तौर पे उनमें भी मसला होता है बच्चों को, तो वो भी देख लें। फर्ज करें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है भाई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, कांस्टेंट हमको आपने शिफ्ट कर दिया, प्लस 16 हो गया। अब लेफ्ट साइड पे एक ही टर्म बची है, क्योंकि लीनियर टर्म है ही नहीं तो आप a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर बनाने का सोच ही नहीं सकते। ये ऑलरेडी स्क्वायर में कन्वर्टेड है। इसका मतलब आपका काम आसान हो गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, it is the first value, x is equal to minus 4, it is the second value। तो इसका मतलब solution set हो गया it contains 4 and minus 4। अब अगर फर्ज करें किसी क्वेश्चन में खुद कांस्टेंट टर्म ना हो, फॉर एग्जांपल यू आर गिवन 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट है ही नहीं, शिफ्ट करने का तो सवाल ही नहीं है। अब आप लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो 2 से डिवाइड कर लें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर फर्ज करें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट द इक्वेशन, तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। नाउ कैन बी रिटन एज x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह पे तो x है, b होना चाहिए 3 अपॉन 4 लिखेंगे तभी ये 2 इस 4 से कैंसिल होके 3 अपॉन 2 बन जाएगा। इसका मतलब b की वैल्यू 3 अपॉन 4। तो एडिंग b स्क्वायर यानी 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, 0 प्लस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 0 प्लस 9 अपॉन 16। x माइनस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। आप स्क्वायर को रिमूव करें तो राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 अपॉन 16। x माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 4। x is equal to 3 upon 4 plus minus 3 upon 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 4 is the LCM,
तो 4 cancel, you left 3 plus minus 3. So there are two options. X is equal to 3 plus 3 divided by 4. X is equal to 3 minus 3 divided by 4. इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 6/4 यानी 3/2 और यहाँ x की वैल्यू हो गई 0/4 यानी 0। तो सॉल्यूशन सेट में आप ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे। तो सॉल्यूशन सेट इट इज 3/2 and 0। तो अब्दुल्ला आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर अगर हम इसे कॉमन ले लेते सवाल के शुरू में ही। बेटा आप पढ़ रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर और आप कह रहे हैं कॉमन लेने, तो वो तो फैक्टराइजेशन होगी ना बच्चे। अच्छा सर, थैंक यू। आपको फैक्टराइजेशन भी हम सिखा चुके हैं, इसका मतलब आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी अगर करेंगे तो इस तरह तो नहीं करेंगे ना। आप कौन से मेथड से कर रहे हैं, ये हमने परसों शुरू किया था। कंप्लीटिंग दी स्क्वायर 4-5 सवाल परसों कराए थे। कल अनफॉर्चुनेटली 5-6 दफ़ा ट्राई करने के बावजूद भी आपका लेक्चर नहीं हो सका था। तो आप मेरे ख्याल में तो आपने प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए थी। खैर अब कर लीजिएगा। ये बेसिक लेक्चर्स आपके ख़त्म हो गए। इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जो मैंने आपको डे 1 कहा था कि कम से कम 6-7 लेक्चर्स होंगे, तो 6-7 लेक्चर्स तो हो गए। उसमें हमने पहले तो पेपर डिस्कस किया, फिर स्कीम बताई हमने कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे, और फिर हमने बताया नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर फैक्टराइजेशन मेथड और फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे। अब इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हमारे ख्याल में इतनी होनी चाहिए कि अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने हों तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे उन्हें सॉल्व करने के लिए। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक हों। अगर वो स्टेज आ जाती है तो आगे आपको इसका बेनिफिट होगा, अगर वो स्टेज नहीं आती तो बेटा आगे फिर नुकसान होगा। तो आप इन सारी चीज़ों को सीरियस एफर्ट्स के साथ स्टडी करें। कल से, यानी कल से मुराद नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो हम प्रॉपरली आपकी बुक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।